आज हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जहां कॉपीराइटिंग यूज होती है, दैट इज ईमेल कैंपेन। इसे समझने के लिए चलिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर चलते हैं। मैं जैसे यहाँ पर अमेजन पर आई हूँ और यहाँ पर मैं जैसे सर्च करती हूँ, चलिए यही देख लेते हैं। अब मैं इस प्रोडक्ट को जस्ट ऐड टू कार्ट कर रही हूँ और बिना परचेज किए इसकी साइट से बाहर आ जाती हूँ। तो थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा कि मुझे इस ब्रांड की तरफ से एक ईमेल आती है जिसमें ये लिखा हुआ होगा, योर आइटम इज वेटिंग फॉर यू और यू लेफ्ट समथिंग इन योर कार्ट। तो क्या ये ईमेल मुझे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है? नहीं, ये ईमेल एक्चुअली हमें पुश कर रही है कोई एक्शन लेने के लिए, और वो एक्शन होता है कि वापस जाकर अपनी परचेज को कंप्लीट करना। इस प्रोसेस को हम ऑलरेडी जानते हैं कि कहते हैं कॉपीराइटिंग। लेकिन अगर यही सारा काम ईमेल के थ्रू किया जाए तो उसे कहते हैं ईमेल कॉपीराइटिंग या कॉपीराइटिंग इन ईमेल कैंपेन। ये रैंडम ईमेल्स नहीं होती हैं, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक ब्रांड हमें भेजता है, जहाँ पे एक ब्रांड या कंपनी रिटन कंटेंट के थ्रू यूजर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है और यूजर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है ताकि वो एक एक्शन ले सके, जैसे कि प्रोडक्ट बाय करने का, साइन अप करने का या वेबसाइट विजिट करने का। क्योंकि ये ईमेल डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में आती है, इसलिए ये यूजर को पर्सनल फील देती हैं। दैट इज द रीजन कि ईमेल कैंपेन को डायरेक्ट प्लस पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग मेथड भी कहा जाता है। कॉपीराइटिंग अलग अलग टाइप की ईमेल कैंपेन में यूज होती हैं, जिनमें से कुछ मेन टाइप आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज प्रमोशनल ईमेल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 30% ऑफ। इस तरह की ईमेल का मेन पर्पस होता है अपने यूजर से डायरेक्ट सेलिंग करवाना। यहाँ पे कंपनी आपको डायरेक्ट बोलती है ये ऑफर है सो बाय नाउ। इसमें जैसे लिखा हुआ है सेल्स एंड्स इन 48 आवर्स, तो यहाँ पर कॉपीराइटर ने एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी विद लिमिटेड टाइम। मतलब यूजर को फील करवाया जाना कि अगर अभी नहीं लिया तो बाद में रेग्रेट होगा। नेक्स्ट इज अबेंडन कार्ट ईमेल्स। ये जैसे अभी हमने अमेजन के एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि अगर हमने कुछ कार्ट में रख दिया बट उसे परचेज ना किया, तो इस तरह की ईमेल्स हमें एक रिमाइंडर सेंड करती हैं, जो हमें मोटिवेट करती हैं कि वापस जाकर अपने परचेज को कंप्लीट करने का, और साथ ही साथ हमें कुछ एक्साइटिंग ऑफर भी देती हैं। नेक्स्ट इज वेलकम ईमेल्स। जब आप किसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर साइन अप करते हो तो सबसे पहले ईमेल आती है वेलकम ईमेल, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेलकम टू द फैमिली। इस तरह की ईमेल के थ्रू जो ब्रांड है या कंपनी है वो अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है। इनका पर्पस होता है कि यूजर को अपने ब्रांड से इंट्रोड्यूस करवाना, ट्रस्ट बिल्ड करना और यूजर को कंफर्टेबल फील करवाना। फोर्थ वन इज री एंगेजमेंट ईमेल्स। जब यूजर इनएक्टिव हो जाता है, मतलब काफी टाइम से कुछ वो एक्शन नहीं लेता, तो ब्रांड उसे ईमेल भेजता है इस तरह से, वी मिस यू, हियर इज 20% ऑफ। इस तरह की ईमेल कैंपेन का पर्पस होता है यूजर को वापस एक्टिवेट करना और दोबारा इंटरेस्ट क्रिएट करवाना। एंड द फिफ्थ वन इज न्यूज़लेटर ईमेल्स। इस तरह की ईमेल सेलिंग के लिए नहीं होती, इनका फोकस होता है कि अपने ब्रांड के बारे में वैल्यू देना। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो टिप्स, ब्लॉग्स, अपडेट्स अपने क्लाइंट्स को भेजती रहती हैं ताकि यूजर कंटिन्यूसली एंगेज रहे एंड जब भी वो रेडी हो जाए तो उन्हीं के प्लेटफॉर्म से आकर बाय करें। उसके बाद है अबेंडन ब्राउज ईमेल। हमने अभी जस्ट प्रोडक्ट देखा है, उसे कार्ट में ऐड भी नहीं किया, फिर भी हमारे पास ईमेल आ जाती है कि यू आर लुकिंग एट दिस। इसका मतलब ये है कि जो ब्रांड है वो हमारा बिहेवियर ट्रैक कर रहे हैं और उसी के बेसिस पर हमें ईमेल भेज रहे हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट परचेज ईमेल। जब आप कुछ बाय कर लेते हो तो वहां पे स्टोरी खत्म नहीं होती, कंपनी फिर भी आपसे कांटेक्ट करती है। वो आपको बता रही होती है प्रोडक्ट यूज कैसे करना है, कुछ टिप्स या कुछ रिकमेंडेशंस। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल कैंपेन्स। और भी काफी टाइप्स की ईमेल्स होती हैं, बट यहाँ मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। आप चाहो तो ऑनलाइन और भी डिफरेंट कैटेगरीज को चेकआउट कर सकते हो, बट यहाँ हमने ये जाना है कि हर ईमेल का पर्पस अलग होता है, बट सबका जो फाइनल गोल है वो सेम होता है कि यूजर को एंगेज करना और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना। तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कॉपीराइटिंग हर स्टेज पर कैसे काम करती है। हर ईमेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट लाइन, बॉडी कंटेंट एंड कॉल टू एक्शन। यूजर सबसे पहले जो नोटिस करता है एक ईमेल में
दैट इज सब्जेक्ट लाइन। तो ये एक तरह से एंट्री गेट का काम करती है और यहीं पर यूजर डिसाइड कर लेता है कि ईमेल ओपन करनी है या नहीं। मतलब अगर सब्जेक्ट लाइन स्ट्रॉन्ग ना हुई तो आगे का कंटेंट यूजर नहीं पढ़ेगा। इसलिए जो आपकी सब्जेक्ट लाइन है वो शॉर्ट, कैची और क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाली होनी चाहिए। यहाँ पर यूजर को फोर्स नहीं करना, इनफैक्ट उसे एक तरह से अट्रैक्ट करना है, उसे परस्यूट करना है ताकि वो आगे के कंटेंट को गो थ्रू करे। और उसके बाद आता है बॉडी कंटेंट। यहाँ आप यूजर से बात करते हो, मीन्स उसे क्लियरली अपना जो मैसेज है वो एक्सप्लेन करते हो। बट यहाँ पर आपको एक रोबोट और कंपनी की तरह बात नहीं करनी, क्योंकि आप एक ह्यूमन से बात कर रहे हो तो आपका तरीका भी वैसा होना चाहिए। इसलिए आपका जो कंटेंट है, आपका जो मैसेज है वो यूजर को पर्सनल, इंगेजिंग और रियल लगना चाहिए, ना कि बोरिंग, जेनेरिक। यहाँ आपको क्लियर और कंसाइज रहना है, ज्यादा लंबा या कंफ्यूजिंग नहीं बनाना अपने मैसेज को। एंड द थर्ड वन, कॉल टू एक्शन। इसे बोलते हैं डिसीजन पॉइंट। ये एक तरह से फाइनल पुश होता है। यहाँ आप यूजर को क्लियरली बोलते हो कि अब आगे क्या करना है, लाइक शॉप नाउ, कंप्लीट योर ऑर्डर। एज ए कॉपीराइटर आपका काम होता है सब्जेक्ट लाइन, बॉडी कंटेंट एंड सीटीए लिखना। ऐसे सब्जेक्ट लाइन लिखना जो यूजर को ईमेल ओपन करने पर मजबूर कर दे, एंड बॉडी कंटेंट जो यूजर से कनेक्ट करे, उसका ट्रस्ट बिल्ड करे और मैसेज क्लियरली एक्सप्लेन करे। एंड देन सीटीए जो यूजर को लीड या क्लाइंट में कन्वर्ट करते। हमने देखा भी कि ईमेल्स में और भी पार्ट होते हैं, जैसे इसका लेआउट, डिजाइन, कलर, ग्राफिक्स, बैनर, ऑटोमेशन, सेंडिंग सिस्टम। बट ये आपका काम नहीं होता, ये काम होता है ग्राफिक डिजाइनर का, मार्केटिंग और टेक टीम का। कॉपीराइटर आपका वर्क सिर्फ इतना होता है कि बेहतर कंटेंट रेडी करना। ईमेल कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कॉपीराइटर को कुछ बेसिक रूल यूज करने होते हैं ताकि जो आपकी ईमेल्स हैं वो इफेक्टिव और हाई कन्वर्टिंग बन जाए। फर्स्ट इज पर्सनलाइजेशन। जब यूजर ईमेल में अपना नाम, अपनी प्रेफरेंसेस या अपने पास्ट बिहेवियर के बारे में देखता है, लाइक उसने क्या देखा, क्या ऐड किया, तो उसे ईमेल के थ्रू एक पर्सनल टच फील होता है। उसे लगता है कि ये ब्रांड है या कंपनी मुझे जानती है। इसकी वजह से वो इजीली कनेक्शन बिल्डअप कर देता है और उसकी अटेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आप ईमेल कैंपेन में अर्जेंसी और स्कैसिटी भी यूज कर सकते हो। मीन यूजर को फील करवाना कि टाइम या स्टॉक लिमिटेड है, जैसे कि ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, ऑफर एंड्स टुनाइट। इससे यूजर डिले नहीं करता और इस तरह की ईमेल कॉपीराइटिंग जल्दी डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी ओवर क्रिएटिविटी। यूजर के माइंड में एक क्वेश्चन होता है, मैं ये क्यों करूं? आपको इसका क्लियर आंसर देना होता है कि क्यों ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिट है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या डिस्काउंट मिल रहा है। इसलिए आपको अपनी ईमेल कैंपेन को सिंपल रखना है, किसी तरह की कंफ्यूजन यूजर के माइंड में क्रिएट नहीं होने देनी है। एंड उसके बाद आता है इमोशंस, जिसके बिना कॉपीराइटिंग कंप्लीट ही नहीं। इसलिए ईमेल में इमोशंस यूज होते हैं, लाइक डोंट मिस दिस डील, यू विल रिग्रेट इट मिसिंग दिस। तो इस तरह के आप एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, फोमो एक्सेट्रा का भी यूज कर सकते हैं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि किसी चीज को लूज करने का एक तरह से अपने क्लाइंट के मन में डर क्रिएट कर देना। एंड ईमेल्स को नॉवल जितना लेंथी नहीं करना, उसे शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड रखो। ईमेल कैंपेन एक पावरफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टूल माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का एल्गोरिथम बीच में नहीं आता, जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब में होता है। वहां पे जो कंटेंट है वो रीच पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर सिंपल फंडा है, अगर ईमेल अच्छी हुई तो यूजर डेफिनेटली देखेगा, अदरवाइज शट डाउन कर देगा। क्योंकि ईमेल डायरेक्ट हमारे इनबॉक्स में आती है तो यूजर को लगता है कि ब्रांड उसे डायरेक्टली बात कर रहा है, इसलिए कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील होता है। एंड ईमेल्स रैंडम नहीं होती, आपने क्या देखा, क्या ऐड किया, क्या परचेज किया, उसी के बेसिस पर आपको कंपनी ईमेल्स भेजती रहती है, इसलिए ये ज्यादा रेलेवेंट एंड इफेक्टिव होती है। ईमेल एक तरह से ऑटोमेटिक मोड में चलती है। आपने ऐड किया तो आपके पास ईमेल आ जाएंगी, साइन अप किया होगा तो भी आपके पास ईमेल आ जाएंगी। एक बार सिस्टम सेट कर दिया तो ईमेल्स ऑटोमेटिकली सेंड होती रहती हैं। इससे टाइम भी बचता है और रिजल्ट्स भी आते हैं। ईमेल कैंपेन्स मेजरेबल होती हैं, आप क्लियरली देख सकते हो कि कितने लोगों ने ईमेल ओपन करी है, कितनों ने क्लिक किया है। इसलिए ईमेल्स कैंपेन को हाई कन्वर्टिंग चैनल माना जाता है। इन सब रीजन की वजह से सीरियस ब्रांड और बिजनेस ईमेल कैंपेन का हैवी यूज करते हैं कॉपीराइटिंग में।
तो हमें आज पता लग गया कि ईमेल कैंपेन यूजर को देखने से लेकर एक्शन लेने तक गाइड करती है। तो गाइस, आगे की सीरीज में बने रहिएगा। आगे हम और भी की एरिया डिस्कस करेंगे जहाँ पे कॉपी राइटिंग यूज होती है। टिल देन सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।